क्यों? और जो मारने वाले थे वो फुर हो गए, उनको क्यों नहीं पकड़ रहे? क्यों नहीं पकड़ रहे? आज वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि मनेसर की बात है। मणिपुर में कुकीज 10% है, 14% पहले थे, अब कम गए, कुछ भाग गए। जैसे कश्मीर से कश्मीरी पंडित भाग गए कश्मीर से, उसी तरह से वहां से भाग गए। तो उनके पास वो जो है करोड़ों का हथियार, सेना का और गवर्नमेंट का हथियार लूट के ले जा रहे हैं। तो साहब और कुछ नहीं बोल रहा। एक क्वेश्चन हो रहा था दिमाग में, क्या ये मणिपुर की घटना को दबाने के लिए जानबूझकर तो मेवात का दंगा नहीं कराया? नहीं, मेवात वहाँ दबाना था तो प्रधानमंत्री को वहाँ जाना चाहिए था। पहली बात, हमारे एनडीए जो सरकार है वो चाह रही है कि इलेक्शन सामने है, वो कह रही है कि हिंदू मुस्लिम लड़ते रहो, हमें तो 30% वोट चाहिए, हमें वोट लेकर के सरकार, हमें सत्ता में रहना, मारो साले मरने दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राहुल गांधी का केस चल रहा था। अभी कल परसों उनको बहाली किया है, लेकिन उससे पहले मनेसर का केस हो चुका है। तो वहाँ पे राहुल का था, उसके बाद में अडानी का केस चल रहा है, वहाँ पे 370 कश्मीर का चल रहा है, उसके बाद में यूसीसी का माहौल बनाया जा रहा है। मैंने कहा यूसीसी लागू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 370 जब आप कंप्लीट नहीं करते, 3 चीफ मिनिस्टर और 3 जो है आप गवर्नर, कौन? अडानी लद्दाख की पूरी खदानें उसके नाम से, कश्मीर में जमीनें सब मुकेश अंबानी। हम लोग कहाँ हैं भैया? हम लोग कहाँ हैं? जनता कहाँ है? तो जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये लोग कॉर्पोरेट बना करके ईस्ट इंडिया की तरह, अंग्रेजों की तरह ये पूरा कंपनी बना करके लूटना चाहते हैं और हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाना चाहते हैं। जो आपने कहा मणिपुर का मामला, वहाँ पे एक्चुअल मैंने जो ग्राउंड रिपोर्ट बनाया है हिमराज के नाम पे, वहाँ पे 10 लोगों ने हमारा जा करके जान पे खेल करके वहाँ काम किया और वहाँ से रिपोर्ट जो आया वो एक्चुअल में वहाँ पे आदिवासी अरे मर तो रहे, लेकिन वहाँ गेम है ड्रग्स का, करोड़ों अरबों रुपया का ड्रग्स जो बर्मा से, जो चाइना से, जो चाइना वाला घुस के वो एनडीए की सरकार है, वो कहती है मेरा प्रभुत्व होना चाहिए, मेरा सरकार हो गया। तो इसीलिए एनडीए सरकार मुंह पे ताला बंद कर रखी है कि अरे मैंने तो करवाया और मैं ही बोलूं, मैं ही रोकूं, होने दो। तो ये एनडीए का पूरा है। और इस तरह का और जो मेवात का मामला है, मणिपुर का मामला है, अब जो है आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में, आप देखेंगे मध्य प्रदेश में, आप देखेंगे राजस्थान में, आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में, आप देखेंगे तेलंगाना में। मैं परसों तेलंगाना जा रहा हूँ 1 हफ्ते के लिए और आपको मैं वहाँ से रिपोर्ट दूंगा कि ये लोग किस तरह से साजिश कर करके हिंदू मुस्लिम जात पात कर करके ये कैसे हमारे भाइयों को, दोस्तों को, दोस्त को मरवा रहे हैं और खुद बचे ले रहे हैं। एक सवाल और है कि पुलवामा की इंक्वायरी की रिपोर्ट कब आएगी? पुलवामा की इंक्वायरी की बात आपने छेड़ दी, सुन लीजिए, पुलवामा की छेड़ी। हमारा जो है वहाँ का जो है ये गवर्नर साहब सतपाल मलिक जी हमारे अच्छे दोस्त हैं, सीनियर हैं, मैं इज्जत करता हूँ। उन्होंने उनको दबा क्यों न कहा कि जब मैं सरकार में था तब मैं आपकी बात उठा रहा था, लेकिन मुझे नहीं सुना गया और मुझे जो है निगलेक्ट किया गया और पुलवामा आपने किया। तो उसका रिपोर्ट अब तो सुप्रीम कोर्ट में खुलेगी ना, आएगा ना, पकड़ में आएगा ना किसने किया। तो भाई हमारे सैनिकों को आप पुचकारते हो, अवार्ड देते हो और उसको मरवाते भी हो। आपका हमारा क्या इंटेलिजेंस क्या कर रहा? एक सीमा आ गई, एक मंजू चली गई, ये ड्रामा बना कर करके आप जो है मुख्य बिंदु से, मुख्य इशू से आप भटका करके आप हमारे देश के नागरिक को कहाँ ले जाते हो? जनता बेवकूफ नहीं, जनता अब जाग गई है और ऐसी जागी है कि आने वाले इन तमाम कॉर्पोरेट हाउस को, ये तमाम पार्टियां जो कॉर्पोरेट बनी है उनको जवाब देगी। और इसीलिए मैंने कहा कि इन कॉर्पोरेट हाउस में जो अच्छे सच्चे नेता हैं वो बाहर निकलिए। मैं बीजेपी के बहुत लीडर हमारे संपर्क में जो बीजेपी को छोड़ना चाहते हैं, एनडीए में बहुत सारे ऐसे हैं जो एनडीए को छोड़ना चाहते हैं और ये सब समीकरण 10 दिसंबर तक आपको दिख जाएगा और वो फिर सब एनडीए में आएंगे, यानी तीसरे घटक में आएंगे और वो घटक सबका होगा, जनता का होगा। जो जनता जमीन से जुड़ी है, जो काम करती है, जो देशभक्त है, जो सामाजिक काम किया है 10 साल 20 साल से, उनका होगा। और यहाँ पे क्रिमिनल बदमाशों का कोई जगह नहीं। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। चाहते हैं वो राष्ट्रीय महागठबंधन, तीसरी गठबंधन काम करेगी और आज उसका हमने बिल्कुल फूका है और हर महीने इस पे प्रोग्राम होगा। पूरे भारत में इस पे हम लोग काम करने जा रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि क्विट इंडिया का जो नारा पहले दिया गया था फिर से जरूरत है क्विट इंडिया का नारा। क्विट इंडिया आज ही तो है, आज ही तो क्विट इंडिया का डे है। आज ही उन्होंने कहा कि जितने भी करप्शन करने वाले लोग हैं वो सब इंडिया छोड़ो और आप परिवारवाद इंडिया छोड़ो। और आप जो है देश का कल्याण कर रहे हो,
आप विकास कर रहे हो। अरे मेरे भाई 5 करोड़ की जगह 1 करोड़ तो नौकरी दे दो। आपने कहते हो कि जी हम जब बिजनेस का एक मार्केट ये एग्जीबिशन लगाए और वहां पे जिनको नौकरी लगी हुई है उनको बुला रहे हैं कि हम इनको नौकरी। अरे जिनको पहले से नौकरी लगी है उनको नौकरी दिलाओगे या हमारे गरीब? अगर ये नौजवान जो आज जंतर मंतर पे सोशल मीडिया है, अगर इनको नौकरी होती, ये अगर काम किए होते तो आज बेचारे मोबाइल लेकर के सोशल मीडिया 1 रुपये 2 रुपये के लिए या पसीना बहा करके यहाँ पे नहीं होते, वो नौकरी करते। क्यों नहीं दे रहे हैं आप किसको नौकरी दे रहे? आपने कहा था कि मैं मुद्रा योजना नौजवानों को 10-10 लाख रुपया दूंगा, वो अपना स्वराज रोजगार। मुझे आप लोग बताइए, क्या मुद्रा योजना में आप में से किसी एक को 10 लाख रुपया मिला क्या? आप जो है बैंक से इलेक्ट्रो बॉन्ड भर करके जिसमें एक पैसा कौन दिया ये नहीं बताते, और 10 लाख करोड़ 10,000 करोड़ आप बैंकों से लोन आप ले रहे हो और वो अडानी अंबानी सब दे रहा है, और ये भी नहीं बता रहे कि कौन दिया। हमें क्यों नहीं 1 रुपया दिया भाई? हम तो यहाँ पानी के लिए तरस रहे। एक बोतल को पिला दे, एक छोटा सा बोतल पकड़ के रखे, पानी खत्म हो जाएगा भाई, हमें प्यास लगेगी, और उसके पास तो यूं फेंको हो रहा। तो इसलिए ये निकम्मी सरकार, हमने 10 साल दे दिया, जनता त्रस्त हो गई है। अब हमें मानवता के आधार पे बिना जात पात का, बिना ऊंच नीच का, बिना हिंदी और अंग्रेजी बोले हम तमाम लोग जो भारतीय हैं वो भारतीयों को सजग होना होगा और इनको हराना पड़ेगा। और हम नहीं चाहते कि वो उसमें से कुछ जीतेंगे भी, लेकिन 272 नहीं आने देंगे, और 272 इंडिया को भी नहीं आने देंगे। क्या प्लान है आपका सर? तो हमारा प्लान ये है कि इनको इतना मगरूर न बना दो, इनको इतना ज्यादा जो है उत्साह मत दे दो कि ये मनमानी करें और डंडा मारें। इसलिए हमारे देश के अंदर जहां राजतंत्र को बचाना है तो जिस किसी को भी जनता वोट दे, लेकिन हमारा ओपोजिशन भी मजबूत होनी चाहिए और उसमें पढ़े लिखे लोग, नौजवानों की एंट्री होनी चाहिए। और मैं इसी के लिए कि जिनके पास पैसा नहीं है, अगर उनके पास उत्साह है, काम करना है, थोड़ा पैसा है, तो मुझसे संपर्क करें। हम लोग उन्हें चाहे एमएलए के लिए, चाहे काउंसलर के लिए, चाहे एमपी के लिए, जिस तरह के होंगे हम लोग मिल करके उसे आगे बढ़ाएंगे। और इसीलिए मैं तेलंगाना चैप्टर को लेकर जा रहा हूँ, वहाँ तक कम पैसे से वहाँ 119 उम्मीदवार हम लोग उतारने जा रहे हैं।